हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स हंटर शार्क फोर्स। जैसा कि आपको पता है, हंटर शार्क फोर्स की और भी कॉमिक्स हैं, न्यू अपलोड हो रही हैं, आ रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं। तो उससे पहले आपको इसकी ओरिजिन पता होनी चाहिए। तो ये शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स हंटर शार्क फोर्स। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, हंटर शार्क फोर्स। इनकी फाइटर टोटस के साथ भी एक कॉमिक्स आई थी, फाइटर फोर्स। वो अभी तक अधर में लटकी हुई है, कब आएगी। मानाहारी का हंटर शार्क फोर्स। कृषि अनुसंधान केंद्र विभाग में डॉक्टर हरबंस खुराना वर्षों से जुटे हुए थे। जेनेटिक म्यूटेशन द्वारा नए क्रांतिकारी गुणों वाले पेड़ पौधों का विकास करने का परीक्षण संकेत दे रहे थे। रंग लाने वाली थी उनकी तपस्या और साकार होने थे सपने। कल्पना करो, कुतुब मीनार से भी 5 गुना और 6 गुना ऊंचे पेड़, जिन पर लगे होंगे 20-20, 30-30 किलो के फल। और एक ही पेड़ पूरे नगर की लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए काफ़ी होंगे। कल्पना करो तुम्हारा सिर कट जाए और उसमें से भेजा बाहर निकल रहा हो। हमारे देश में राजनीतिक और भ्रष्टाचार का भी कर्मयोगियों को सफल होने देते हैं। यह क्या मेरी ड्यूटी रिसर्च को हटाकर रिकॉर्ड विभाग में लगा दी गई है? अशोक, तुम अपने कोर्स को पूरा करो, अपना करियर यहाँ नष्ट मत करना। यूरोप चले जाना, अमेरिका चले जाना, मैं नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। वेल, डॉक्टर खुराना ने प्राइवेट एंड फंड बचते हुए अपनी लिखी पुस्तकों को कॉपीराइट बेचकर सारा पैसा जोड़कर महरौली में एक छोटा सा फार्म खरीदा और बना डाली प्रयोगशाला। वेलकम टू द खुराना जेनेटिक म्यूटेशन रिसर्च। अब आप प्राइवेट अनुसंधान करके अपने सपने साकार कर पाएंगे। यह हमारी हंटर कुतिया का लायका है। पूरे फर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पर जनाब। और यह मेरी बिल्ली मैटी, हाँ मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी समझ लो। अब एक ही समस्या है, रिसर्च अपना बढ़ाने के लिए आवश्यकता है धन की। और कोई स्पॉन्सर मिल जाता तो। और एक दिन स्पॉन्सर फॉर्मेटो का, मैं ML सपोला हूँ, प्राइवेट ब्लू मैक्स एग्रो इंडस्ट्री, आपके रिसर्च से प्रभावित हूँ। स्पॉन्सर, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सपोला। तभी डॉक्टर खुराना सपने साकार होते दिखे। शर्तें तैयार की, आनंद फानंद में एग्रीमेंट तैयार हो गए। थैंक यू मिस्टर सपोला। मिस्टर सपोला नहीं, अब पार्टनर को खुराना। हुर्रे, मेरा नाम माइकल है, के है सर, और इसका नाम रंगनाथ। सहायक के रूप में आ गए थे। वेलकम, इस लैब में आ गए वाले तुम, कमरा तुम दोनों का होगा, ठीक है? कुछ सताओ, अच्छा ठीक है। समय पर स्पॉन्सर मिल गया, वरना इतने बड़े परिवार का बोझ कैसे उठाता। अब लाइका ने 6 प्यारे पिल्लों को जन्म दिया है, और मैटी ने 3 छोटे म्याऊं म्याऊं को जन्म दिया है। पिल्लों का क्या नाम रखा जाए? शायद माइकल का और रंगा का। मुझे कोई नाम सुझा दें। यह दोनों अपने कमरे में ही पड़े रहते हैं, अधिकतर लैब में कम आते हैं। कैसे आदमी पार रखे हैं सपोला ने? यहाँ क्या हो रहा है तुम? माइकल खुराना, श यह क्या मेरी जानकारी के बगैर कोई प्लांट लगाया है तुमने, या चोरी चोरी? इस थैलियों में क्या है? इसका उत्तर सपोला जी देंगे। हम तो कर्मचारी हैं उनके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, या तो कोकीन है। बंद करो गैर कानूनी। यह हमारे कानून तो हैं सपोला जी। सूचना पाती सपोला धमका। कोकीन, हमारे प्लांट का व्यापार, प्लांट धोखा दिया तुमने मुझे। जमूरे, तेरे अनुसंधान का भारी खर्च इस तरह से निकलेगा। तू अपनी रिसर्च और कर और मुझे कमाने दे पैसा, समझा? ब्लू मैक्स एग्रो स्टैंड तो पर्दा है, मेरा असली धंधा ड्रग्स और स्मगलिंग है। प्यारे दोस्त एंड पार्टनर खुराना साहब, मुझे दोस्त मत कहो, तुम धोखेबाज गद्दार हो। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देशमान। हा हा हा। मैं अभी पुलिस की टेलीफोन करता। रुक जा मूर्ख, क्यों अपनी मौत का बुलावा दे रहा है? बच्चो होशियार, मार दे इसे। बिच पे धाए धाए धाए। तूने मेरे इलाका को मार डाला, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। बच बाज। दूसरे गुंडों ने खुराना को अपने ने बूटों को चल दिया। 3-4 पिन लोगों, नहीं नहीं, पाँच पाँच केच। और रौन डाली बूटों ने टोकरी। बिल्ली के बच्चे भी खच। आ हे राम, भच 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 खचाक भच। सबोला को पुलिस की धमकी दे रहा था चमूरा का बच्चा। बॉस, लाशों का क्या करें? फिक्र ना करो खुराना, कोई ना कोई रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस है, जहाँ ना जान पहचान, यहाँ कोई नहीं आएगा। सारी लाशें ही दफना दो, तुम गाड़ी में खुराना दो। अब सारा फार्म हाउस समझो। बस अब 1 महीने बाद आएंगे, तब तक हो अल्लाह मच जाए, शांत हो जाए तब तक। और इसी के साथ सपोला गैंग वहाँ से चल पड़ा। और मैटी एक टूटे फार्म हाउस पे थी और सब कुछ जा चुका था। मैटी अब मात्र 2 बच्चे पिल्लों को सोफे पे निकल लाई, दोनों अनाथ पिल्ले। मैटी घर में मैटी स्वयं अपने बच्चों के शौक में विफल बैठी थी। उस रात फार्म हाउस से 3 रोते विदारक आवाज़ें निकलनी थी। हूँ। तब मैटी ने पिल्लों का माँ का दायित्व संभाला और अपने भोजन प्राय जरूरत देती। और फिर एक दिन मैटी पिल्लों को दूध पिलाने गई और लैब में दोनों पिल्ले एक दूसरे पेड़ों की टहनियाँ चबा रहे थे और चबाते चबाते उनकी जड़ें टेस्ट ट्यूब के नीचे आकार में डालती स्वयं फैला रही थी। और मैटी ने कौतूहलवश अपनी एक टहनी चबाई और उसका स्वाद चिकन की हड्डियों जैसा लजीज था।
और फिर दोनों चट कर जाते। उससे पहले ही तीनों एक काम उस रात भर पिल्लों ने दूध पिए बिना सो गए और रात भर उनके शरीर में अजीब सी घुसपैठ होने लगी। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो रात भर पिल्लों का आकार पहले के मुकाबले बढ़ गया था। उसे अपना आकार बढ़ा हुआ लगा। कैसा था वह चमत्कार? यह था एक दुर्लभ पौधा जो खुराना के सीक्रेट मित्र ने गोल चालबाज से को शार्कों से भरे एक बरमूडा ट्रायंगल के इलाके से समुद्र पर लेचन के तैरते एक कारपेट पर उगा नजर आया था और एक पौधा ला कर दिया। और उस पौधे पर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर खुराना ने प्रयोग ने उस पौधे बना दिए थे। चमत्कारी पौधे जीवों में म्यूटेशन की प्रक्रिया को जन्म देता है और फिर आरंभ हुआ उन तीनों में जेनेटिक परिवर्तनों का आरंभ और तीनों के मानवीय विकास होने लगे। मानवीय गुणों का विकास होने लगा। वे मनुष्यों की तरह सोचते आसपास की चीज़ों का अर्थ ढूंढने लगे। वहाँ मामा एक दिन तो हद हो गई जहाँ एक पिल्ले उसकी माँ को कहकर चीख के पुकारे आए और उसकी पूँछ छड़ने लगी। सिर पर शाख जैसी पूँछें मनुष्यों की मुंह से छिपाकर आवाज़ें अर्थहीन थीं। रुक जा, क्यों अपनी मौत का उम्र मिला रहा है? तुमने मार डाला लाइका को? नहीं, मैक्स तो पर्दा है, असली धंधा तो ड्रग्स का और स्मगलिंग का है। हे राम हे राम। मैं भी पुलिस को फ़ोन, धाएँ 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 धाएँ। चलते हैं, 1 महीने बाद लौट के आएंगे। बच्चों, हमारे यहाँ रुकना खतरे से कहीं नहीं। बासी खंडर में रहना, नीचे तहखाना है, वहीं जाकर रहेंगे हम। फार्म हाउस में जरूरी सामान आज रात को ले जाएंगे। ठीक है माँ। उस रात शिफ्टिंग शुरू हुई और मैटी और पिल्लों ने तहखाने के नीचे नया घर बसा दिया और सब मानवों जैसे आचार व्यवहार ढांचे विकसित करने लगे। पिल्लों ने आश्चर्य परिवर्तन आने नजर आए। कुत्ता मानव शार्क की मिली जुली नस्ल तैयार हो गई। मैटी के सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का था कि डॉक्टर खुराना की सारी पुस्तकें और मिले मेडल उठा लाई थी। अच्छा क्या है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब यहाँ ताइक्वांडो सेशन बंद करो और टीवी पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हमारे से देखो। मैटी ने पिल्लों का नामकरण भी कर दिया था और उसके पर्दे रुख में कमांडो के फैस भी दे दी थी। टाइगर बलशाली बॉक्सिंग, सुमो और फ्री स्टाइल में बेजोड़। और टाइगर वह चीता की वात्सल्य माँ जिसने अपना नाम रखा था माता हारी। चीता बिल्ली सा फुर्तीला, जूडो कराटे कुंग-फू एवं कलाबाजी में माहिर। और संयोग से खंडर के पास ही सीमा बुन्ना कमांडो ट्रेनिंग था जहाँ माता हरी पेड़ पर चढ़कर परीक्षण देती और नोट करती और रात को वही ट्रेनिंग परीक्षण देती। इस दिन और इन सब ड्रिल और माता हरी ने कमांडो बेटे को पौष्टिक आहार पूरा ध्यान दिया और फिर पौष्टिक आहार सब्जियों खेत में गए। चीता रे, तू गाजर व हरी सब्जियां छोड़ देता बेटा, तेरे लिए ज़रूरी है, खाया कर। ओके मॉम, गाजर और टमाटर यहीं बेंच पे नीचे फेंक देता हूँ मैं। और इस बार इसी प्रकार 1.5 वर्ष गुजर गया। माता हरी ने दोनों हाथों को कमांडोज के रूप में ढाल दिया और बाकायदा पॉसिंग ऑल आउट आयोजन किया। और टाइगर चीता ने माता हरी सलामी दिया और माता हरी ने उनका माथा चूमकर उन्हें कमीशन प्रदान किया और उन्हें नाम दिया हंटर शार्क फोर्स। माता हरी के आदेश पर उनकी दैनिक ड्रिल जारी रही। माँ, अब तो हमें कुछ सीखने को मिल रहा है क्योंकि रोज़ हम एक हड्डी बसलियाँ एक कर देती है और रोज़ हमारी बेटे समय आने पर सब बता दूंगी। एक दिन टीवी समाचार पत्रों में दोनों आतंकवादियों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ मारे गए। उनके सिपाही टाइगर चीता। इधर सुनो, इन दोनों आतंकवादियों ने इधर खंडर में घूमते देखा है तो अबे बुद्धुओं, इनका मतलब है इनके खंडरों में जखीरा, इनके खंडरों में कहीं होना चाहिए। ढूंढो ढूंढो जखीरा। यही सब मिल गया, कारतूस RDX। अम्मा, अब तो 2 दिन और चाहिए इन हथियारों की प्रैक्टिस के लिए। मेरे बच्चों, तुम दोनों कई बार पूछ चुके हो, मैं तुम्हें कमांडो ट्रेनिंग दे रही हूँ। अब समय आ गया, अपने दिल को खड़े कर लो और सुनो हम तीनों की कहानी पहली सच्चाई है कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। हमारी माँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। शिव, अरे पगलों, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैं तुम्हारी माँ से भी बढ़कर हूँ। मैंने अपने बच्चों को इतना प्यार न दिया होता तो जितना मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम दोनों ने भी इतना प्यार इतनी इज्जत दी है कि मैं निहाल उठी बेटे, निहाल उठी हूँ। लेकिन मुझे पूरी कहानी कहने दो। मेरी छाती इस पर से पत्थर सा बोझ हट जाएगा। और माता हरी ने हंटर शॉक को सुनाई हुई दर्दनाक कहानी। जब 2 वर्ष पहले बदले की आग में जलती रही, मेरा सीना ज्वालामुखी बन गया। मेरे बच्चों, मेरे कमांडो बनने का युद्ध स्तर है। हमें बस आज्ञा दो भरवां। तो ठीक है, कल रात फार्म का सर्वे कराऊंगी, वैसे बोला। दलबल सहित फार्म हाउस पर डेरा डाले है। यही मौका है हंटर शॉक। बेटों, आज से 2 वर्ष पूर्व यानी आज के दिन यूँ निर्दयी लोगों ने खुराना जी की हत्या कर दी थी। और लाइका और मुझे तो अपनी बेटियों की तरह दुलारते थे, चखते थे चांद। तुमसे हिसाब चुकाना है आज रात।
हिसाब चुकाना है खुराना जी। सिर पे खून एक एक कण का बूढ़ों तले रोज जारो मासूम बच्चों की दर्दनाक हर चीज कुचले जाते भाई बहनों की अर्तनाद का अपनी माँ लाइका के लहू से भीगे एक एक रोम का। आज तुम्हारी माँ माता हरी तुम्हें अपने दूध की कीमत मांग रही है, लाओ। और माता हरी से आशीर्वाद लेकर चल पड़ा हंटर शॉक फोर्स अपनी प्रथम मिशन पर। दिलों में प्रतिशोध का तूफान लिए जय महाकाल हो। और पीले चांद पर खून का छिड़काव करके बादल में खंडर मुँह हुए। रोता सियार काले पंखे चमकादड़ों संकेत दे दे आज किसकी मौत आई है। उधर फॉरम पर जश्न आया था, आज हमारी दूसरी सालगिरह पर फॉरम कब्जा होना बाकी है। उस पागल वैज्ञानिक खुराना हम लोग सिधारने का। याद है जब मैंने डंडा मारा था तो कैसे पटका था तरबूज की तरह से कुत्ते को, कुत्ते की मौत मारा था बेचारे को। और वह पिल्ला पैर रखा था तो सड़े हुए आलूओं की तरह पिचक गया था। जोरदार पार्टी चल रही है अंदर, अब हमारी बारी आएगी, चेयर्स। तभी बैट नजर आए और चीता हवा में लहराया, कहता था पुलिस में जाऊंगा। हमने रूट चेंज कर जहन्नुम में भेज दिया। टनान टड़ाक टड़ाक और वह दूसरे ही पल चीते का हाथ उस पहरेदार की गर्दन में आ गया और पहरेदार की गर्दन चांगों में शिकंजे में टक टक धाक कड़ाक पट। चीता बाएं हाथ से जोरदार झटका मारा और गर्दन एक और झुल गई। दूसरे पहरेदार चिल्लाने के लिए मुंह खोला था, घप क्रैक क्रप अफसर टूट दिया गर्दन। लैब के साथ वाले कमरे में रोशनी है और माइकल और रंगनाथ का कमरा, पहले वहीं चलो। दोनों रैंकर कमरे की ओर चल दिए। वही दोनों है कोकीन बना रहे हैं। माइकल कोई खिड़की से झाँका तो नहीं, शेट्टी होगा। शेट्टी नहीं, बड़ी अजीब शक्ल है, प्रवेश कर चुका था, अजीब शक्ल देख ले। ई ढिशोम, कौन हो तुम, ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड। टाइगर ने अचेंद्र रंगनाथ को मिसाइल बनाकर फेंका माइकल की ओर और माइकल को समझने का मौका नहीं मिला था। मैंने दोनों को बोरी में पैक कर दिया हरिद्वार भेजने के लिए। शेट्टी जमाल सो गए क्या दोनों? एक आदमी गेट की ओर जा रहा है जो घुमान था। शेट्टी जमाल, ओ माय गॉड, किसने किया ये, किसने? मुझे अंदर की खबर रखनी चाहिए, चाप चाप। सुनते हैं वह खुराना बड़ा जीनियस है, साइंटिस्ट, तेज दिमाग। हाँ जीनियस है, उसके फटे सर में भेजा जो बकरे के जैसा ही निकला था। आज मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। बाहर खड़ी अजीब सी चुप्पी छाई है, जैसे जैसे तूफान आने वाला से पहले होता है। माइकल और रंगा को भी बुलाओ, आज पार्टी है, काम की छुट्टी। खांडू ला, मैं उन्हें बाहर लाता हूँ, घुटन महसूस हो रही है। बच्चा है नहीं, दोनों कमरे में है नहीं। बच्चा कमरे की चल दिया। चीता, हमें युद्ध की घोषणा करनी चाहिए, कर दो यार, मज़ा नहीं आया, कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं है। खुराना की आदमी कब की शांति के लिए हिच कर दो, म्यूजिक ऑन के पीछे आ हिच। उधर कौन है कमरे में? भाचुदा खांडू। खांडू, इस कमरे की मौत की बदबू था जैसे बूझड़ खाने में होती है, खून अंतड़ियाँ एक एक का जाम घाना इचात्मा। शायद हंटर शॉक फोर्स युद्ध की घोषणा कर दिया। पटेंच, क्या शांति, यह गोली चलने की आवाज़ थी। फर्श पर लेट जाओ, सबके सब नीचे। तभी एक लंबी दौड़ छलांग लगाई और भुच्चा राइफल की ओर बढ़ा। गोली गेट की ओर आई है, इसका मतलब है गेट फायर होंगे। दाएं 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 दाएं। टाइगर ने बरामदे की ओर हैंड ग्रेनेड फेंका, भड़ाम भड़ाम। और परंतु बरामदे चलने वाली गोलियों से एक हवा ग्रेनेड में केवल 5 फीट दूर और विस्फोट के धक्के से हंटरों की ओर पीछे फेंका। होशियार, ये दिए छत पर मुच्चा व खाड़ू गोली चलाए थे। दी है ये उस्ताद, ये खांडू होशियार, हमें देख लिया उन्होंने। तभी गोली खांडू को चढ़ डालूंगा तुझे कमीनों। लेकिन उधर टाइगर ड्राइंग रूम में और कूदे, कड़कड़ तड़ तड़ तड़। लेकिन गरज उठी और टांगें चलने लगी। यह कौन सा है जानवर सा आदमी? और गार्ड बौखला गया। तभी गार्ड ने बरामदे में गोलियां चलाई थी साथियों में। ताड़ ताड़ धा ढा 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 ढा, दूसरी ओर धाए धाए कैच कैच। अगर चीता पलटियां ना खाता तो वह खून का लोथड़ा भिगोता हुआ बाहर गिरता। लोथड़ा तो कुछ क्षण के लिए खांडू के नाम से जाना जाता था। खांडू अचानक नीचे गिरा और गोलियां कोशिश कर रहा था जी झाँक कर, लेकिन उसे पता नहीं था नीचे की स्थिति में जो खिड़की की छत्ती में बनी कलाबाजी ले चुका था और भुल्ला उड़ते पतंग की तरह गिरा और घड़प या। इसी अवस्था में नीचे गिरने लगे। कौन हो तुम, आदमी हो या? हमें छोड़ दो प्लीज़, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। सबोला से बिजनेस नहीं करोगे, हम मेहमान हैं। कर मेहमान मेहमान है सर, हम दोनों, हम सर तीनों छोटे बच्चे हैं, रिंकू, पिंकी और बेबी। टाइगर ने उन्हें नहीं रोका और सीटी बजा दी और दरवाजे से बाहर निकलते ही दौड़ पड़े मेहमान गेट की दिशा की ओर। लॉन में भागे, बच्चा ही गर्दन पर सवार आ गिरे। चीता ने सीटी की आवाज़ सुन ली थी और नीचे चीते की गन उठा ली
और दोनों मेहमान कटे पेड़ की तरह नीचे गिर गए, गोलियों से बंद कर। टर 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 टर। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा? तुम्हारा काट जानना चाहता है। याद है खुराना साहब की एक हंटर कुतिया थी लाइका, जिस तुम लोगों ने मार डाला, उसके बच्चों को भी बिल्ली, जब उस बिल्ली ने पाला था उस बच्चों को कुचल डाला। चालों कुतिया, बिल्ली, इंसान, बच्चे, समझ नहीं आया? कुतिया, हाँ बच्चा ने मारा था उसे। बच्चा, हाँ मैंने उसे मारा था। बच्चा, टाइगर, इससे कुछ पूछना है? ये अपना नाम बच्चा बता रहा था। बच्चा। और इससे पहले कि चीता कुछ समझ पड़ा, टाइगर फोर्स ने टूटी बोतल उठाकर बच्चा की छाती में घोंप चुका था। मुझे मत मारो, मैं अपना सारा रुपया तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास करोड़ों रुपया है, प्रॉपर्टी है। वंदे माता हारी खच्चर। और खांडू अभी जिंदा था। नहीं, मुझे इस तरह मत छोड़ो, मुझे मौत दे दो, गोली दे दो। नहीं कमीने, हम तुझे इसी तरह रिश्ते कर मरने के लिए छोड़ेंगे। याद कर, तूने अपने भाई बहनों को किस तरह से कुचल कुचल कर मारा था। तूने हमारे भाई बहनों को किस तरह कुचल कुचल कर मारा। हंटर को माताहारी की प्रतीक्षा थी, हाँ माताहारी हिसाब चुका दिया गया है। बेटे तुम दोनों को चोटें तो नहीं आई? फिर माता नहीं करे लगा लिया। सच तुम दो मेरे आला उदल निकले। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार हंटर शॉक फोर्स कॉमिक सीरीज समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।